नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम देखेंगे कुडावोले सिस्टम। शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। वीडियो के एंड में कुडावोले सिस्टम से रिलेटेड एक एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। ट्राई टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन। द करेक्ट आंसर विल बी पिन्ड अप आफ्टर 2 days इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। यूपीएससी के न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी उसको आंसर करें। लेट्स बिगिन। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए, इंपीरियल चोलास जो 9 से 13 सेंचुरी के बीच में एक मेजर पावर रहे, न केवल अपने पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस बल्कि साथ ही साथ में अपने एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं। हम देखते हैं चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, इट वाज बेसिकली 3 tier: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो सेंट्रल लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और उसके बाद में चोला एम्पायर जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस और मंडलम या जो प्रोविंसेस है उनको फर्दर डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स या वलनाडु में, एंड डिस्ट्रिक्ट्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नाडु, सब डिस्ट्रिक्ट और द तालुक, द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखोगे विद इन नाडु हमें मिलेंगे विलेजेस एंड टाउन्स। विलेजेस एंड टाउन्स के लिए भी आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम चोला विलेजेस की बात करें तो हम यहां पे देखते हैं कि 2 टाइप के विलेजेस थे, एक वेलनवगई विलेजेस एंड दूसरे ब्रह्मदय सेटलमेंट्स और ब्रह्मदय विलेजेस। वेलनवगई विलेजेस जो है यहां पर बेसिकली जो लैंड ओनर है वो नॉन ब्राह्मण क्लास को बिलोंग करते थे, सोशल क्लास। ब्रह्मदय सेटलमेंट्स जो है ये बेसिकली वो एरियाज होते थे, वो विलेजेस होते थे जो एज लैंड ग्रांट्स इशू किए जाते थे बाय द रॉयल क्लास टू द ब्राह्मणिकल क्लास इन रिटर्न फॉर द रिलीजियस एंड एजुकेशनल सर्विसेस जो ये स्टेट को प्रोवाइड करते थे। यानी बेसिकली ब्रह्मदय विलेजेस जो है दीज वर नथिंग बट अग्रहाराज ओनली। यहां पे लैंड ओनर्स जो हैं वो ब्राह्मण्स हैं। आप देखेंगे वेलनवगई विलेजेस जो हैं यहां पर जो विलेज जनरल असेंबली होती थी उसे कहा जाता था उर। ऐसे ही जो आपके ब्रह्मदय विलेजेस हैं यहां पर जो विलेज जनरल असेंबली है उसे कहा जाता था सभा। जब हम कुडावोले सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है हम ब्रह्मदय सेटलमेंट्स या अग्रहारास एंड यहां की जो जनरल असेंबली है सभा उसकी बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक ब्रह्मदय सेटलमेंट जो है उसको डिवाइड किया जाता था 30 वार्ड्स में, और हर वार्ड से एक मेंबर जो है उसको चुना जाना होता था और ये सारे मेंबर्स मिलकर के बनाते थे सभा। यानी एक सभा के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है वो एक वार्ड को रिप्रेजेंट करता था। बट क्वेश्चन ये है कि ये वार्ड मेंबर जो है इसको किस तरीके से सेलेक्ट किया जाए, किस तरीके से चूज किया जाए। तो आप देखोगे कि ये बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर होता था, बट इसका नॉमिनेशन किस तरीके से होता था। और यहां पर पिक्चर में आता है आपका कुडावोले सिस्टम। तो बेसिकली हर वार्ड से जो इंटरेस्टेड मेंबर्स होते थे उनकी एलिजिबिलिटी जो है उसको चेक किया जाता था। और आप देखोगे कि एलिजिबिलिटी के कुछ क्राइटेरियाज हैं। फॉर एग्जांपल एज जो है वो 35 to 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। सेकंड था प्रॉपर्टी। सो आप देखेंगे केवल वही लोग वार्ड मेंबर बनने के लिए इच्छुक हो सकते थे जिनके पास में अपनी प्रॉपर्टी थी, लैंड था, जिससे रेवेन्यू जो है वो स्टेट को पे किया जा रहा था। इसके अलावा दैट पर्सन शुड बी वेल एजुकेटेड, उसको जो वेदास हैं उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो इंसान ऑनेस्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ में आप यहां पर देखेंगे कि उनको बेसिक एजुकेशन या आइडिया होना चाहिए वेदास का। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आपका नाम जो है वो एक पाम लीफ पर लिख दिया जाता था और फिर
इस लीफ को डाल दिया जाता था एक पॉट के अंदर। अब जितने भी इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं एक वार्ड से, उन सब के नाम जो है वो यहाँ पाम लीफ में लिख करके डाल दिए गए हैं। और फिर आप देखोगे कि एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था और ये जो चाइल्ड है ही यूज्ड टू पिक वन ऑफ द पाम लीव्स, और जिसका भी नाम उस पाम लीफ पे होता था ही और शी was selected as the ward member from that particular ward and he used to become a member of the सभा। आप ध्यान रखिए मैंने यहां पे कहीं पर भी जेंडर का जिक्र नहीं किया है। तो आप मेल है फीमेल है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। फर्क अगर पड़ता था तो पड़ता था आपके एज, आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप से, आपके एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड आपकी कैपेबिलिटी से। अब यहां पर और क्या देखेंगे आप देखेंगे कि एक मेंबर को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता था अगर वो अपने अकाउंट से अपने रिलेटिव्स के अकाउंट्स जो है टाइम पर सबमिट नहीं करता था, या किसी तरीके का कोई सिन कमिट करता था, या दूसरों की प्रॉपर्टी को स्टील करता था, और ये चार्जेस जो हैं वो प्रूव हो जाते थे। आप देखेंगे कि सभा के ये जो मेंबर्स हैं ये डिफरेंट विलेज कमिटीज के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते थे, और आप देखेंगे हर कमिटी जो है वो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स फंक्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। फॉर एग्जाम्पल थोट्टावरियम जो कमिटी है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी लुकिंग आफ्टर दी फ्लावर गार्डन्स की। न्यायवरियम जो है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। धर्मवरियम जो है इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द चैरिटीज एंड द टेम्पल्स। एरीवरियम जो है इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर टैंक्स एंड ensuring regular water supply. Ponavarium जो है इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैटर्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विलेज लेवल पर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मदय और द अग्रहारा विलेजेस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट किया जाता था। अब हमने इसको कुडावोलाई सिस्टम क्यों कहा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तमिल लैंग्वेज में पाम लीफ के लिए टर्म यूज होता है ओल्लई एंड पॉट के लिए टर्म यूज होता है कुडम, और इन दोनों को मिलाकर कुडम एंड ओल्लई को मिलाकर बना कुडावोलाई। तो आपको ध्यान रखना है इसको। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली कहां से है, तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु में कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है उतिरामेरूर या उत्तरामेरूर। ये टाउन बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था 8th सेंचुरी में, दैट इज अराउंड 750 CE व्हेन नंदीवर्मन सेकेंड ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वाज रूलिंग, एंड इट वाज सेटल्ड एज एन अग्रहारा विलेज और अ ब्रह्मदय सेटलमेंट, यानी बेसिकली ब्राह्मणिकल क्लास को ये रॉयल ग्रांट के रूप में दिया गया था। अब यहां पर नंदीवर्मन सेकेंड के टाइम का ही एक टेंपल है वैकुंठ पेरुमल टेंपल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, और इस टेंपल की वॉल पे चोला रूलर प्रांतक फर्स्ट चोला जो हैं उनके टाइम पर सभा का कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से इसके मेंबर्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है, क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड किन कंडीशंस में इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, रिमूव किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। होपफुली आपको कंटेंट पसंद आया होगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुडावोलाई सिस्टम ड्यूरिंग द चोला पीरियड। The Kudavolai system was a method of electing representatives to village assemblies in the Chola Empire. A method of electing representatives to the village assemblies. Second, only male members of the village were allowed to participate in the Kudavolai system. Third, the election process involved placing palm leaf ballots inside a pot from which the elected representative's name was drawn. How many of the statements is or are incorrect? 1 only, 2 only, all 3, none. Do try to answer in the comment section. Thank you so much. Have a good day ahead. But before we conclude, सिम्बायोसिस बैच के बारे में देख लीजिए। ये हमारा जनरल स्टडीज बैच है, यूपीएससी 2025 के लिए लाइव बैच है। यहाँ पे आपको कंटेंट के साथ साथ में करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स एमसीक्यूज, यानी कि बेसिकली प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज होती है वो, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एस्से क्लासेस, मेंटोरशिप बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स एंड क्लोज इंटरेक्शन विद द फैकल्टी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर
sleepy.classes@gmail.com पर लिख करके हमारी टीम से पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।